पिछले एपिसोड में आपने देखा, मिथिला में रखा गया महादेव का धनुष सब असफल हुए, पर आगे बढ़े श्री राम। क्षण भर में धनुष टूटा और इतिहास रच गया। सीता ने मर्यादा को वर चुना। अयोध्या की गलियां आज भी उसी क्षण की प्रतीक्षा में हैं। हर द्वार सजा है, हर आंख मार्ग पर टिकी है। सरयू के तट से महलों तक एक ही चर्चा है, राम लौट रहे हैं। जैसे ही श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और राजा जनक का काफिला अयोध्या की सीमा में प्रवेश करता है, पुष्प वर्षा होती है। देवताओं की प्रसन्नता धरती पर उतर आती है। आज अयोध्या सिर्फ नगरी नहीं, स्वर्ग बन गई है। राजमहल के द्वार पर राजा दशरथ खड़े हैं। कांपते हाथों से वे श्री राम और सीता का स्वागत करते हैं। उनकी आंखों में आनंद भी है और संतोष भी। मन ही मन वे कहते हैं, अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। रात्रि का समय है, महल शांत है। राजा दशरथ अपने कक्ष में अकेले बैठे हैं। जीवन की लंबी यात्रा आज उनकी आंखों के सामने है। वे जानते हैं, अब समय आ गया है अयोध्या को उसका सच्चा उत्तराधिकारी देने का। अगली सुबह गुरु वशिष्ठ, वामदेव और मंत्रीगण सभा में उपस्थित होते हैं। दशरथ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, राम अब केवल मेरा पुत्र नहीं, वह प्रजा का आदर्श बन चुका है। उसका राज्याभिषेक अब टलना नहीं चाहिए। सभा एक स्वर में सहमत होती है। राजा दशरथ सभा में खड़े होते हैं। उनका स्वर दृढ़ है। मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अयोध्या के युवराज होंगे। कल प्रातः उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। क्षण भर के लिए सन्नाटा, फिर जय श्री राम, जय रघुवंश। ये समाचार पूरी अयोध्या में अग्नि की तरह फैल जाता है। दीप जल उठते हैं, स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, बाजारों में उत्सव छा जाता है। बच्चे राम राम का उच्चारण करते हैं। अयोध्या का हर कण आनंद से झूम उठता है। जब श्री राम को राज्याभिषेक का समाचार मिलता है, वे विनम्र होकर कहते हैं, पिताजी की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं स्वयं को केवल एक सेवक मानता हूं। उनकी यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। लेकिन भाग्य की पुस्तक अभी पूरी नहीं लिखी गई है। राजमहल के एक कोने में कुछ विचार मौन हैं, कुछ वचन अब भी जीवित हैं। जो उत्सव आज दिख रहा है, वह कल त्याग में बदलने वाला है। यह अयोध्या कांड की शुरुआत है, जहां सुख के शिखर से त्याग की गहराई तक यात्रा आरंभ होती है। अंतिम पंक्तियां आगे आने वाले भागों में आप देखेंगे। कैकेयी का वरदान, राम का वनवास और मर्यादा की वह अग्नि परीक्षा जो युगों तक उदाहरण बनी। कहानी अभी जारी है। जय श्री राम।